कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वीडियो को आलोक बब्ता ने देखा जब, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझे मुझे बताया ये बात कि अब तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनको बात समझ में आ गई जो मैंने लाइव और रिकॉर्डेड के बारे में बात किया था। और आप सब अगर नहीं देखे उस वीडियो को, तो यहाँ देखना, यही कहीं आई बटन दिखाई दे रहा होगा ऊपर, और वहीं पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। और आलोक बब्ता की तरह आपका भी अगर यही सिचुएशन है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आप गलती क्या करते हो। अब जब आलोक बबीता ने वो वीडियो देखा, तो उनकी एक गलती और पता चली। उन्होंने मुझे बताया कि सर, हमारे साथ ये भी हो रहा है, तो आज हम उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली है गलती क्या है। गलती आज के इस वीडियो में आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगी। और ध्यान रखिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। बिफोर वॉचिंग बिना देखे कोई भी कमेंट बिल्कुल मत करिएगा। तो आलोक बबीता जब डिप्लोमा और बीटेक कर लिए, आलोक ने डिप्लोमा आपको पहले ही बता चुका हूं, और बबीता ने बीटेक कर रखा है। और उन्होंने डिसाइड कर रखा है, थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहा हूं कि ये दोनों मतलब क्या किए थे। तो दूसरे ने बीटेक किया और दोनों डिसाइड किया कि हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपको पता है, जेईई और ए एग्जाम की एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। पूरे साल भर में हर महीने कोई न कोई जेईई एग्जाम की पोस्ट निकलती रहती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। किसी में 2 सीट, किसी में 1 सीट, किसी में 50 सीट, किसी में 500 सीट, किसी में 1000 सीट, किसी में 5000 सीट भी। हर एक डिपार्टमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सिविल, मैकेनिकल, सबके लिए निकलती रहती है। तो आलोक बबीता क्योंकि डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं, बबीता ने बीटेक कंप्लीट कर रखा है, तो सभी के सभी एग्जामों के लिए लगभग वो एलिजिबल होते हैं। तो उनके मन में एक लालच आता है। और ये लालच क्या है, क्योंकि ऐसे जो भी एग्जाम हर महीने कुछ ना कुछ एग्जाम निकलते हैं, तो कोई भी एग्जाम अगर निकलता है तो 1-2 महीने का उसमें वक्त होता है उसके एग्जामिनेशन डेट में। 2 महीना किसी में, 3 महीना किसी में, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से किसी में 3 से 4 महीना वक्त मिल पाता है। तो जो आलोक ने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, जो गलती एक तो कर ही रहे थे, वो चलो एटलीस्ट उनको समझ में आ गई बात। और बबीता पेड कोर्स लेके एक सिस्टमैटिक स्टडी कर रही थी सब्जेक्ट्स की। लेकिन जैसे ही कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म निकलता है, एक तुरंत मन में ना लालच आता है। और लालच होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन का नहीं, जल्दी सिलेक्शन का। इसको बोलते हैं बहुत जल्दी सब कुछ लाइफ में पा जाने का। और ये दोनों गलतियां ये दोनों कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। फिर इससे हुआ क्या, अब वो अपनी जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, उस प्रिपरेशन को अब एक दूसरे रास्ते पे लेके चले गए। क्योंकि एक नया एग्जाम निकला है। अब नया एग्जाम आया तो भाई उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब कोई भी भैया एग्जाम है, तो वो एग्जाम 2 महीने में तुम सुपरस्टार तो बन नहीं पाओगे। तो उस केस में आप सिर्फ एक काम करते हो, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो, और कई हजार क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर डालते हो। हाँ, ये सॉरी, ये गलत वर्ड मैंने यूज कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। नहीं नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं कहते, इसको बोलते हैं रट्टा मारना क्वेश्चन का। क्योंकि तुमको पहले से ही ज्ञान नहीं उस चीज का, ना तुमको उस सब्जेक्ट का अच्छा सा ज्ञान है, ना तुम्हें उसके कंसेप्ट का कोई ज्ञान है, ना तुम्हें उसके डाटा का कोई ज्ञान है। तो उसको रट्टा बोलते हैं, उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते, उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते, ये थोड़ा सा गलत शब्द हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। तो रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, उस एग्जाम में 1% चांस भी नहीं है कि उनका सिलेक्शन हो पाए इस बेसिस पे। क्योंकि इतने माहिर भी नहीं है कि 10,000 क्वेश्चन वो रट भी डाले। पता चला ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया, रट के गए थे, बी ऑप्शन सही था बुक में, और पता चला एग्जाम में क्या आ गया, सी ऑप्शन, बी की जगह सी लिखा गया, तो रट्टा उनका गड़बड़ा गया। तो ये रटने वाली क्षमता बहुत कम लोगों में होती है कि बहुत अच्छे से रट डाले किसी चीज को। मैं इसको बुरा नहीं कहता हूं, जेई जैसे एग्जाम में कभी कभी काम भी आ जाता है, लेकिन इसके लिए ना बड़ा बलशाली, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए होगा, वही कर सकता है इस चीज को। तो आलोक बबीता ये पिछले 2-3 महीने से यही कर रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम आ रहा है, उसको रट रहे हैं, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो उन्होंने शुरुआत किए थे, सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे पढ़ने के लिए, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू किया था आलोक ने, बबीता ने स्टार्ट किया था कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए। तो अब क्या हुआ, वो रिदम टूट गए, वो पेस टूट गया, वो जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई। क्योंकि अब इनको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, क्योंकि यहां पेशेंस नहीं था।
और ये जल्दबाजी में सिलेक्शन जल्दी से जल्दी मिल जाने का आप एक एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। जैसे स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट में लॉस सहने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपको बड़ी जल्दी होती है करोड़पति बनने की। चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट, कोई भी, आप सब लोग शायद करते भी होंगे। कोई भी न्यूज सुना, किसी ने बोला भाई इसमें लगा दे, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगा दो पैसा, फट से लगाया। अब रोज उसको बैठ के कम से कम 5 घंटे दे दें, कब ये ग्रीन होगा वो रोज उनको रेडी दिख रहा है। उसके बाद तब तक डिसअपॉइंट हो गए, 2 महीना बैठे रहे, नहीं ग्रीन हो पाया, तुरंत तुरंत पैसे निकाल, कहा छोड़ो इस चीज को, जो ग्रीन चल रहा उसमें लगाते। जैसे लगाया वैसे उनका फिर से लॉस हो गया। और ऐसा होता है, जो फर्स्ट कमर होता है इन सब मार्केट्स में, उसको बड़ी हड़बड़ी होती है जल्दी जल्दी अमीर बनने की। अब वो ग्रीन सिग्नल देखने के लिए वो कभी इस स्टॉक में, कभी उस स्टॉक में, कभी इस स्टॉक में, मतलब पेशेंस तो होता ही नहीं है। तो हमेशा इसीलिए लॉसेस रहते हैं। बहुत रेयरेस्ट केस होता है तो कोई उसमें प्रॉफिट भी पाता होगा। बड़े लकी होते होंगे जो लोग प्रॉफिट पा जाते होंगे इस एटीट्यूड के साथ, क्योंकि वहां पेशेंस चाहिए, वहां नॉलेज चाहिए किसी कंपनी का, उसकी पूरी प्रोफाइल चाहिए, उसकी बैलेंस शीट चाहिए, उसका कैश फ्लो चाहिए, सब कुछ आपको जानकारी, उसका पी रेशियो चाहिए, उसका पीवी रेशियो चाहिए। तब जाके आप डिफाइन कर पाते हो मुझे इस स्टॉक में लगाना है कि नहीं लगाना है। तो सेम सिचुएशन आप साथ भी हो रही है। तो आलोक बबीता भी यही काम कर रहे थे। तो उन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम बताई, तो मैंने सोचा आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी, तो मैंने कहा चलो मैं इसका एक छोटा सोल्यूशन दे देता हूं। अब ये आपके साथ ये हो रहा होगा, मैं उम्मीद कर, कमेंट करके एक बार बताइए जरूर कि आप लोग साथ भी ऐसे ही हो रहा है क्या। तो अब इसको सुधारे कैसे सर? देखो, आप अगर किसी भी चीज को अचीव करना चाहते हो तो थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप पहले से तैयार नहीं हो, आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज नहीं। आप रटो मत, जितना आप ज्ञान अर्जित करोगे वो 2 दिन 3 दिन स्टेबल कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। हो सकता है लकली कोई एग्जाम निकल भी जाए आपसे, बट वो लक है, उसका रेशियो जो है 0.001% का रेशियो होगा कि आपसे एग्जाम निकल जाएगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। ओके, तो उस केस में आप सोच के देखो जरा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप जाइए और थोड़ा सोचने की कोशिश करो। टोटल सब्जेक्ट 10 12 13 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, जो अल्टीमेटली हर एक एग्जाम में 90 से 95% सिलेबस लगभग सेम होता है। अब ऐसा नहीं है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल किसी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वो अलग वाला है बेसिकली, वो भैया एचपीसीएल वाला वो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, यूपीपीसीएल वाला बिल्कुल अलग बेसिक इलेक्ट्रिकल है, ये यूपी आरवीएनएल वाला अलग बेसिक इलेक्ट्रिकल है, आरएसएमएसएसबी वाला अलग बेसिक, ओम्स उनके लिए अलग बनाए हैं, ओम्स लॉ इनके लिए अलग बना है, उनके लिए अलग, ऐसा तो होगा नहीं। जब ऐसा नहीं तो इसका मतलब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एटलीस्ट रटना ना पड़े। तब आप जब क्वेश्चंस लगाते हो तब मैं कहूंगा कि हाँ वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तब उसको मैं रट्टा नहीं कहूंगा। लेकिन अगर बिना चीजें समझे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो उसको मैं रट्टा ही कहूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा अगर मैं, मेरे ऊपर लोग क्वेश्चन उठाने लगे सर इसको आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कह सकते हो। ठीक, तो जब 10 ही 12 सब्जेक्ट हैं तो गिव टाइम ना, समय दो। और समय कितना लगेगा? ऑन एन एवरेज आप एक सब्जेक्ट को अगर 20 दिन मानते हो तो मान चलो आपके 200 दिन लग गए, 250 दिन लग गए। लेकिन आप इसका एडवांटेज सोचो, ये जो 7 8 महीना लगेंगे उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद अपनी सिचुएशन आप देखो, तब जाके जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे या कोई एग्जाम आएगा जो 2 महीने बाद होने वाला होगा, 1 महीने बाद होने वाला होगा, आप बहुत नहीं बहुत ज्यादा बेटर आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपको एक बैक ऑफ द माइंड एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको चीजों की समझ है। जब तक समझ ही नहीं है कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन द सिमिलर केस आप जब स्टॉक मार्केट इन सब जानते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिलीव सिस्टम स्ट्रांग रखो, किसी कंपनी की प्रोफाइल को बहुत अच्छे से रिसर्च करके जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो भी 1 महीने में रिजल्ट नहीं देता, कभी कभी 8 महीने 9 महीने 1 साल लगता है। और उसी पेशेंस उसी धैर्य से ही आप जाके वहां पे अच्छा खासा आप रिटर्न कमाते हो। तो सेम पैटर्न आपके लिए यहां पे भी है। तो आलोक बबीता को ये बात समझ में आ गई है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ये भारी नहीं पड़ना चाहिए, प्रॉब्लम ही क्या है, थोड़ा समय दो, उसके बाद आप देखो आपके एग्जामों की लाइन लग जाएगी।
एकदम लाइन लग जाएगी। बट अगर इस पैटर्न पर आप चलोगे, 1 महीने बाद उसका पेपर तुरंत इसकी मैं तैयारी कर लेता हूं, 1 महीने, तो आप ना तो इसमें सेलेक्ट हो पाओगे और ना ही जो आप गोल बना रखे हो ना उसमें सेलेक्ट हो पाओगे, ना ही आप नॉलेज गेन कर पाओगे, ना ही आप लर्निंग गेन कर पाओगे, ना ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे, आप रट्टा जरूर मान ले जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आलोक बबीता की तरह जैसे उन्होंने पहली गलती सुधारी, ये दूसरी गलती को सुधारेंगे और आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो आलोक बबीता जैसी ही कहानी होगी। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा और मैं देखता हूं नेक्स्ट जब भी आलोक बबीता मुझसे कुछ कहेंगे मैं जरूर आऊंगा और एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा आपको एक सही रास्ता देने के लिए। तो कमेंट जरूर करिएगा कि आप इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, और मैं सबके कमेंट देखूंगा और मैं फिर देखूंगा कि आपका ओपिनियन क्या है इस चीज पे। और शायद मैं गलत भी हो सकता हूं और शायद वैसे चांसेस पूरे हैं कि मैं सही हूं, बट हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।